स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अभी क्वेश्चन थर्ड है। एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, कोई दुकानदार है जो 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। 80 वस्तुओं की जो कीमत है वो 2400 रुपए है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। वो अपने ग्राहकों को उसे 16% लाभ पर बेच देता है। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक वस्तु का हमें 80 का दिया हुआ है, लेकिन हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है कि उसने प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचा है। तो देखो, जो हम के सामान खरीदते हैं तो खरीदा गया जो मूल्य होता है, जितने में हम उसे खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वो बेचा जाता है तब जितने रुपए में उसे बेचा गया वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए, लाभ होता है मुनाफा। हम किसी चीज पर मुनाफा लेते हैं, हमें फायदा होता है तो वो लाभ, और अगर हमें उसमें नुकसान होता है, घाटा होता है तो उसकी हानि होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिए इसका सॉल्यूशन। 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, तो ये 80 रुपए का क्या हो गया, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है आपका, 2400 रुपए। ठीक है, अब ये 16% लाभ पर बेचता है, तो आप लिखोगे 2400 रुपए पर 16% की दर से लाभ। क्या हो जाएगा, 2400 का 16%। 2400 का 16%। अब मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसे हम सोल्व करेंगे। 2400 गुना 16 और प्रतिशत कहाँ लग जाएगा, अपॉन 100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। 16 चौक 64। कितने हासिल बच गए आपके पास, 6। 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो गए, 38। तो ये हमारे पास आ गया 2400 रुपए पर 16% की दर से कितना लाभ हुआ है, हमें 384 रुपए। ठीक है, तो आपको है ये 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हमारे पास 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। कितना आएगा, इतने में तो उसने खरीदी है 2400 प्लस ये उसे लाभ हुआ है, कितने लाभ पर उसने इसे बेचा है, तो कितना हो गया, टोटल करेंगे इसको। 4 8 4 और 3 7 2। ये हमारे पास आ गया 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब हम निकालेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आपको बताइए 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 2784 रुपए। तो एक वस्तु का क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 80 से। जब डिवाइड करोगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा आपका। लास्ट की 3 डिजिट्स करके देखो, अगर लास्ट के 3 नंबर, अगर 3 अंक आपके 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 8 जीरो। अब इसको 8 से करेंगे, 8 3 24, 3 बच गए, कितना हो गए 38, 8 चौक 32। ठीक है, अब 38 में से कितने बच गए, 32 गए, 6 बच गए, ये 64 बन गया। 8 8
64। तो कितना आ गया आपके पास 348/10 रुपए। अब एक जीरो है इसमें, एक नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे। 34.8 रुपए आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु का मूल्य 15,500 15,500 रुपए था। ₹450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया गया है एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। ठीक है, 450 रुपए इसको ठीक कराने पर खर्च किए गए। यदि अब इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्या मूल्य होगा? आपको क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, जैसे आपने कोई पुराना सामान खरीदा, मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा है पुराना। ठीक है, उसकी कीमत है आपकी 15,500 रुपए। बट आपने उसमें जो कमी थी उसको ठीक करवा लिया और ठीक में खर्च हुए आपके 450 रुपए। अब आपके पास जो फोन है आपने खरीदा और उसको ठीक कराने में पैसे लगाए, वो दोनों आपके पास क्रय मूल्य हो गया। अब आप किसी दूसरे कस्टमर को उसे और लाभ पर बेच देते हो, तो आपको बताना है कि आपने उसे कितने में बेचा है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हम इसका आंसर निकालेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए मरम्मत पर खर्च हुए, मरम्मत पर खर्च किए, कितने रुपए खर्च हुए उसको ठीक कराने में? 450 रुपए। ठीक है, अब ये देखो आपको खरीदा और जो उसको ठीक कराने में लगे, तो ये हमारा नया क्रय मूल्य बन गया। ये दोनों ही हमारे क्रय मूल्य में ऐड होंगे। ठीक है, तो मरम्मत के बाद वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15,500 प्लस 450।
अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, प्लस कीजिए 05951, 15,900 रुपए। ये हमारी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर लाभ कितना है आपका 15%, तो आप लिखोगे 15,950 रुपए पर 15% लाभ बराबर है, क्या हो जाएगा आपका 15,950 का कितना हो गया, यहाँ पे आप 15,950 का 15%। अब हम इसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, का को और बदल देंगे गुणा में, और 15% क्या हो जाएगा 15/100, तो 15,950 गुणा 15/100, एक 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 3 जा और 5 2 जा। अब ये 2 से नहीं कट रहा तो ऊपर की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 1 आपका कैरी ओवर, 3 9 जा 27, 27 में आपके पास यहाँ पे कितना बचा था हमारा 1, तो कितने हो गए 28। अब 2 हाथ से बची है आपके पास, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1 3 1 जा 3, 3 और 1 4, तो ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, नीचे क्या बच गया हमारे पास 2, अब 2 से इसको भाग करो, क्या आएगा आपका भाग देने के बाद, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा इसमें से 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अब इसमें हमारा 1 बच गया है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाकर एक 0 ऐड कर देंगे, 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो ये हो गया हमारा इतने रुपए पर हमें ये लाभ होगा, 15,950 पर ये लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम निकालेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य प्लस जो लाभ हुआ है 2,392.510, आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये 50 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, आइए ये देखो पॉइंट के बाद का नंबर आपके पास एज इट इज रहेगा। अब आगे के पॉइंट से पहले के नंबर प्लस कीजिए, 2 5 और 9 कितने हो गए 14, एक हासिल, 3 और 9 12, 12 और 1 13, फिर से एक हासिल, 3 3 और 5 8, इसमें मैंने एक हासिल का जोड़ दिया पहले 8 और ये 1, 18,342.50 पैसे, 18,342 रुपए 50 पैसे, ये आपका उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया जिसको 15,500 में खरीदा था और 450 मरम्मत पे लगाए, और उसको बेचा कितने में है 18,342। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे लर्न करने के लिए। ठीक है, तो देखिए उस फॉर्मूले से हम कैसे इसको हल कर सकते हैं, ये तो था आपका एक मेथड, अभी मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया टोटल। अब हमें लाभ कितना हुआ है वस्तु पर 15%। ठीक है, अब मैंने विक्रय मूल्य का आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, आपने याद किया होगा, क्या होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य इंटू, यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, लाभ बटे 100। देखिए अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 प्लस लाभ, तो आपके पास यहाँ पे ये 100 केवल लाभ के बटे में लिखा जाएगा। अगर आप एलसीएम लेके लिखते हो तो आप यहाँ पे 100 लिखिए, फिर आपको यहाँ कंप्लीट सबके नीचे क्या लगेगा आपका 100, यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत। अब देखो क्रय मूल्य आपके पास कितना है 15,950, 100
लाभ कितना है आपके पास, लाभ प्रतिशत 15 और अपॉन 100। अब देखो 15,950 गुना 100 और 15 को जोड़ दिया आपको। ये ऐसे अभी कभी भी आप नंबर को ऐसे नहीं काट सकते। अगर नंबर आपका प्लस में है तो आप इनको कभी काटना मत, नंबर केवल गुणा में कट सकता है आपका। तो यहाँ पे 115 हो गया आपके पास अपॉन 100 हो गया। 10 से 10 कैंसिल। अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से कट जाएगा। 5 2 जा और 5 2 जा 10, 5 3 जा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1590 सॉरी 1595 और 23 की गुणा कीजिए। इनकी गुणा करके देखिए क्या आएगा, 3 5 15, 3 दिन 27 और 1 28, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 गुना 2 से करेंगे। 2 5 10, 2 9 18 और 1 19, 2 5 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। तो इनकी गुणा आपके पास आ गई 5 8 9 7 16, 4 5 6। आपके पास इसकी मल्टीप्लाई आई है 36 6 85 और बटे में कितना है आपके पास 2। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ से 16 हो गया, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और पॉइंट लगाएंगे तो हम ये 50 पैसे। तो देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर वही आया है 18,342 रुपए 50 पैसे। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होगा। उसमें आपको एक विशार और एक टीवी का मूल्य दिया हुआ है। तो आपको विशार और टीवी का मूल्य दिया हुआ है कि प्रत्येक का 8,000 रुपए मूल्य है। तो आप क्या करोगे, पहले विशार और टीवी का मूल्य अलग अलग लिखोगे। टीवी का मूल्य बराबर 8,000 रुपए, विशार का मूल्य बराबर है 8,000 रुपए। दोनों का कुल मूल्य है, दोनों का कुल मूल्य करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस। तो कुल मूल्य कितना आ गया उसका 8 8 16,000 रुपए। फिर हम लिखेंगे विशार पर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है और टीवी पर हानि। जो भी उसके मूल्य में है, अगर हानि है तो हम उसमें माइनस कर देंगे। जो हानि जितना प्रतिशत होगा उसका प्रतिशत निकाल के 8,000 का 4% निकालेंगे। जो आएगा उसको 8,000 में से माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ऐसे ही लाभ वाले में प्लस करेंगे। फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसे जोड़कर देखना है कि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। आप करने की कोशिश कीजिए।